ऑप्शन मार्केट क्या हो गया, हर किसी को खिलौना लगने लगता है कि ऑप्शन मार्केट में गए, 5,000 रुपये लगाया और 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। बट ये नहीं देखते कि इस बिजनेस को अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं। बट वो किसी को बनना ही नहीं है। बनना है किसी क्या है कि बस ये है कि यार मैं अगर मेहनत करूंगा तो दिन का 1,000-500 रुपये मिल रहा है और यहाँ पर मैं थोड़ी देर में 500,000 रुपये कमा ले रहा हूँ। हर कोई वही कंपेरिजन करता है। और एक नया ट्रेडर आता है तो क्या करता है, कोई मतलब नहीं, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, बस आया और सीधा मार्केट में कूद गया। और करना भी क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज कितना सही है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर जो नए ट्रेडर हमेशा सोचते हैं और वो ऐसे दलदल में फंसते जाते हैं। कई बार स्टार्टिंग में हमारे साथ भी हुआ है, बट क्या हुआ, जब से हमने इन चीज़ों पे डीप में जाने की कोशिश की तब से हम इन सारी चीज़ों से उभर चुके हैं। तो कहीं आप भी तो ऐसे दलदल में नहीं फंस रहे हैं। अब नया ट्रेडर करता है क्या है, सपोज नए ट्रेडर में मैं बताता हूँ कि यार मान के चलिए उन्हें 50,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। अब वहीं पर उनने बैंक निफ्टी उठा लिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का हमको दिख रहा है कि मूवमेंट अच्छा है। अब वहीं से 400 रुपये से कॉल ऑप्शन उठा लिया। पहली चीज़ तो मैं ये प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ क्योंकि हर कोई देखता है कि सस्ता प्रीमियम 20 रुपये वाला 30 रुपये वाला प्रीमियम देखता है, सस्ता प्रीमियम खरीदने की कोशिश करते हैं कि यार सस्ता मिलेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएंगे और सस्ते में अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो सस्ती चीज़ें कहाँ तक चलती है आपको भी पता होगा और ऑलरेडी आप करके यूज़ करके छोड़ चुके होंगे। तो पहली चीज़, सस्ती प्रीमियम छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है हमको। हमेशा जब भी हम ट्रेड करेंगे तो इन द मनी पे करना है, पहली चीज़। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, 400 रुपये से खरीदा। अब 400 रुपये से पहली बार जब ये मार्केट हर किसी को पैसा देता है लिटरली, और आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, क्या पहली बार आपके साथ भी ऐसा हुआ है, दूसरी बार आपके साथ भी ऐसा हुआ? स्टार्टिंग में हमेशा होगा। 400 रुपये से खरीदा और वही प्रीमियम आ गया 300 रुपये। वही कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वही प्रीमियम आ गया 200 रुपये। अब कहीं ना कहीं जब पहली बार हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। क्या होता है कि यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, तो हमको वहां पर क्या होता है, डर लगने लगता है, ठीक है। बट जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के बाद वही प्रीमियम 400 से 450 रुपये हमको दिखा दिया। हमारी बाइंग लेवल क्या था, 400 रुपये का बाइंग लेवल था। अब 400 से 450 रुपये दिखा दिया और मान के चलिए मैंने वहीं पर 10 लॉट्स भी लिए थे। अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 15 का, और अगर मुझे 50 पॉइंट मिल रहा है इट मीन्स की, तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मुझे पर लॉट यहां पर कितना मिल रहा है, 50 रुपीज़ मिल रहा है और मेरे पास कितने हैं, 10 लॉट्स हैं। 10 लॉट मैंने बाई किया, मतलब कि मुझे यहां पर कितना मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है पर लॉट। और यहीं पर मेरा जो लॉट साइज है वो 15 का है। तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट तो अब अच्छा खासा लमसम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ मैंने यही जैसे ही 450 पर ये पोजीशन बुक किया था और यही प्रीमियम कहाँ चली गई, 600 रुपये पे चली गई। अब हमारा दिमाग अब काम करना चालू करता है कि 400 रुपये से खरीदा था और यही प्रीमियम कहाँ चली गई, 600 रुपये चला गया। मतलब कि मुझे कितना रिटर्न, 50% का रिटर्न मिल रहा था। बट मैं कहाँ बुक कर लिया, 50 रुपये पे ही बुक कर लिया। जब ऐसा कुछ होगा तो उस रात आपको नींद नहीं आने वाली है, ठीक है। जब यही चीज़ आपके साथ सेकेंड टाइम होगी, जब आप देखेंगे कि सेकेंड टाइम भी कुछ ऐसा ही आपके पास हो रहा है कि आपने 200 रुपये से प्रीमियम को खरीदा और वही प्रीमियम आपने 250 पे बुक कर लिया या 300 रुपये पे बुक कर लिया, मान के चलिए आपने 300 रुपये पे बुक कर लिया, तब भी आपको कितना मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। और वहीं पर अगर आपने 10 लॉट्स लिए तो 1000 रुपीज़, मतलब आपको वहाँ पर 10 लॉट्स पे 1000 रुपीज़ मिल रहा है। और वहीं पर अगर आपका लॉट साइज 15 का है तो वहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,000 रुपये का। पहले 7,500 रुपये बनाया, अब 15,000 रुपये बनाया। और यही प्रीमियम मान के चलिए 800 रुपये चला गया, तो उस दिन भी नींद आना तो मुश्किल है। 4 रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल, सबको हम बता देंगे कि भाई अब तो मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं उस राह पर चल चुका हूं और मैंने देखा है कि ये 200 रुपये का प्रीमियम 800 रुपये चला गया। बस मैं नहीं बुक कर पाया, मैं तो 300 रुपये पे ही बुक कर लिया। मैंने क्या कर लिया, जल्दी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बट अगर मैं आज बैठा हुआ होता तो आज मैं ये कर लेता, घर बना लेता, मतलब जमाने भर के सपने देख लिए होते हैं। ये सिलसिला कुछ टाइम चलता भी रहता है, एक आध हफ्ते, 2-4 दिन ऐसा ही चलता है, इससे ज़्यादा चलेगा भी नहीं। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया, पैसा भी, ये सब कुछ चीज़ें, हमने हमारी नंबर ऑफ लॉट्स और क्वांटिटी बढ़ा दिया। वहीं पर हमने 40 लॉट कर दिया। अब हमने इस बार भी क्या कर दिया, 300 रुपये से कोई एक बैंक निफ्टी का प्रीमियम खरीद लिया। अब ये प्रीमियम जैसे ही 200 रुपये आया तो मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया, कितना, एक हफ्ते का एक्सपीरियंस है कि 200 रुपये से वापस 800 रुपये भी जाते हुए देखा है। वही देखते देखते मैंने देखा कि यार ये प्रीमियम कहाँ पर चला गया, 150 रुपीज़ आ गया।
3:15 का टाइम हो गया, मार्केट होने वाला है क्लोज 3:30 पर। अब क्या करना है, इस पोजीशन को मैंने होल्ड कर दिया और मुझे पता है कि क्या होने वाला है कि ये बाजार फिर से रिकवरी देगा और फिर से 800 रुपये दिखा देगा। तो मैंने यहाँ से 150 से 40 लॉट और बाई कर लिए। ठीक है, अब मेरे पास कितने हो गया, टोटल 80 लॉट्स हो गया। अगले दिन देखा मैंने कि यही प्रीमियम 100 रुपये से ओपन हो रहा है, 100 रुपये से ओपन हो रहा है और मेरे पास ऑलरेडी 80 लॉट्स पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने क्या कर लिया, फिर 80 लॉट और खरीद लिए। अब मेरे पास 160 लॉट हो चुके हैं और ये प्रीमियम आ चुका है कितना, 50 रुपीज़ आ चुका है। अब कहीं ना कहीं डर लगने लग रहा है कि यार मैंने क्या गलत कर लिया, क्या मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया क्या। ऐसे करते करते एक्सपायरी वाले टाइम पर ये प्रीमियम हो गई 0। तो पहले दिन भी नींद नहीं आई थी क्योंकि मैंने प्रॉफिट बड़ा देखा था और छोटे से पे बुक करके निकल गया। तो क्या लगता है कि जब ये वाली सिचुएशन बनेगी 0 हो जाएगा, क्या उस दिन नींद आएगी? उस दिन ये होगा कि फ़ोन कॉल्स रिलेटिव को जो हम आगे से फ़ोन कर रहे थे, तो जब उनके फ़ोन आएंगे, रिश्तेदारों के भी फ़ोन आएंगे, दोस्तों के भी फ़ोन आएंगे, तब उनके फ़ोन भी हम रिसीव नहीं करेंगे। तो जितनी जल्दी हम सोच रहे थे कि जितनी जल्दी मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वहीं पर एक सिंपल तरीका बताऊँ कि अगर आप नए हैं मार्केट में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप कुछ भी करिए, ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी, कमोडिटी, कुछ भी करिए, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। और हमेशा कितना एक्सपेक्ट करिए, हमेशा इतना एक्सपेक्ट करिए कि अगर मैं मान के चलिए 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 10 से 15% में ईजिली आराम से बना लूँगा। यही मेरी सोच होनी चाहिए, यही मेरी सोच होगी तो मैं लंबे समय तक इस मार्केट में रुक सकता हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं है तो फिर मैं देखूंगा, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं इस 1 लाख का कितना एक्सपेक्ट करूंगा, 10 से 15% मैं ईयरली पर देखूंगा कि हाँ मुझे ईयरली 10 से 15% ईजिली ये बाजार देता है। ठीक है, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 से 15% का रिटर्न ये आपको दे ही देगा। ठीक है, बट अगर आप इंट्राडे देख रहे हैं कि विदाउट नॉलेज आप 100, 200%, 500% अगर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल। इतना रिजल्ट या इतना प्रॉफिट कोई भी बिजनेस नहीं देता है। कहीं पर भी आप चले जाइए, कुछ भी बिजनेस कर लीजिए और वहाँ पर भी सक्सेस रेशो वही मिलने वाला है। लोग बोलते हैं ना कि यार मार्केट जुआ है, जुआ हर जगह है। आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लीजिए, कितने चांसेस है कि वहाँ पर नौकरी लगेगी, तो जुआ तो वो भी हो गया। ज़रूरी नहीं है, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कितने % चांसेस है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। सक्सेसफुल इंसान मतलब कि कहीं आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा या आपको अच्छी कोई नौकरी मिल जाएगी। तो कई बार होते हैं कि कई बार हम बेरोजगार भी होते हैं, तो जुआ तो वो भी हो गया। तो समझ की बात है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। मार्केट में आज से इन्वेस्टमेंट चालू करिए और अगर आप नए हैं तो पहले लर्निंग पर फोकस करिए, तभी जाकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसी कोई भी मेंटेलिटी आपके दिमाग में चल रही है, ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो उनसे इस वीडियो के बाद आप उभर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सतीश कुमार LTP के नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा और वहीं पर बहुत सारे वीडियोस आपके काम किए, और सारे वीडियोस देखकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वहां से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच।